मेरे रिटायरीज़ मित्रों, साथियों तथा सीनियर्स सभी को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2023 बहुत ही इवेंटफुल रहा और इसमें बैंक पेंशनर्स की कुछ समस्याएं भी कुछ हद तक पहुंची। हालांकि जो हल हुआ वो कई महीनों में बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि जो मुख्य डिमांड थी वो अभी तक पेंडिंग है, लटकी हुई हैं। फैमिली पेंशनर्स को 30% पेंशन देने का प्रावधान हुआ, मिलनी शुरू हुई, जबकि 15% और 20% के प्रावधान को ख़त्म किया गया। अभी रिसेंटली प्री-2002 रिटायरीज़ को 100% डीए दिया गया, लेकिन वो फरवरी 2005 से ने दे करके करंट डेट से दिया गया है। स्टेट बैंक में तो अभी देना बाकी है। वहाँ जो 40% 50% का एक एनॉमली थी वो दूर की गई और अभी उसका भी भुगतान होना बाकी है। एक्सग्रेशिया का जो शुरू में हमने 1993 में कंसेप्ट डाला वो ये था कि एक्सग्रेशिया पे डीए मिलेगा, और अब जो हमने नया एक्सग्रेशिया का नियम बनाया वो ये बनाया कि उस पर डीए नहीं मिलेगा, और वो कब से लागू होगा, कितना मिलेगा, क्या बायोपेटाइट वाइज होगा, शायद किसी को भी मालूम नहीं है। अभी वो चीज़ें तय होनी हैं। यूनियंस जो मैनेजमेंट के साथ बैठ करके नेगोशिएट करती हैं, उसमें अनेक बार अनेक एनोमली जानबूझकर डाली जाती हैं, और वो जानबूझकर डाली गई एनोमली चाहे 1616 1684 की हो, चाहे 100% डीए का भुगतान प्री-2002 रिटायरीज़ को ना करना हो, या मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक ना देनी हो, या एक स्पेशल अलाउंस नाम का अलाउंस पैदा कर देना हो, और ग्रेचुइटी और बहुत सारी अन्य चीज़ें जो पेंशनर्स के अहित की है वो उसमें डाल देनी हो। वास्तव में जो आज की डेट में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में 5 अवार्ड स्टाफ की यूनियंस है, उन सभी के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो सब रिटायरीज़ हैं, और मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के अनुसार उन्हें वर्किंग एम्प्लॉइज़ के लिए नेगोशिएट करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो मठाधीश बने हुए हैं, कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, कुर्सी उनसे चिपक गई है, वो वहाँ से हटना नहीं चाहते, और पेंशनर्स के हित की बात सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनका सारा काम तो लेवी से चलता है, लेवी लेवी एंड लेवी। अब जो भी मुद्दे हल हुए हैं उनके लिए अगर हम किसी एक को आभार व्यक्त कर सकते हैं तो वो कोर्ट है, उसमें या सरकार है, उसमें कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जो किसी यूनियन ने हल किया हो, चाहे वो रिटायरीज यूनियन हो, चाहे वो वर्किंग यूनियन हो। ये लोग तो झूठ बोलते रहे। अब देखिए, जो उस वक्त में आईबीए के चेयरमैन थे सुनील मेहता जी, उन्होंने दिल्ली में AIBRF की मीटिंग में कहा कि जो मुद्दे आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सामने तो कभी रखे ही नहीं गए, और जबकि वेंकटचलम से कम 4 दफ़ा तो हमें खुद मिला, और वो छाती पे हाथ मार मार के कहते रहे नहीं मैं बायोपेटाइट साइन नहीं करूँगा, और जा करके साइन कर दिया। कितना झूठ बोलते हैं और कितनी फेक बातें करते हैं। हर बार कह देते हैं कि साहब हमारे पास मैंडेट नहीं है। अरे भैया, मैंडेट आपके पास नहीं है तो ये आपने एक्सग्रेशिया कैसे तय कर लिया? आपके पास मैंडेट नहीं है तो आपने ये जो रिटायरीज़ है इनकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कैसे IBA के नाम में जारी कर दी? आप क्या रिटायरीज़ ने आपको कोई मैंडेट दी है? कुछ नहीं है। और जो बड़ी रिटायरीज़ यूनियन है वहाँ चमचों का बोलबाला है, और वहाँ वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, सब दुम मिलाते रहते हैं। ये सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन बहुत बढ़िया कई बार एक निर्णय को पुष्टि करके कही है कि वेज रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल, यानी कि जितना आपका जब आप वेज रिवीजन करेंगे साथ साथ आपको पेंशन रिवीजन करना होगा, उन्हीं अनुपात में करना होगा। उसके लिए कोई आप ये कहें कि साहब फंड्स की कमी है, कोई चीज़ है, ये बात बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने कई निर्णयों में स्पष्ट कर चुका है, पर बैंक के नेताओं के दिमाग में ये बात आती नहीं है। उनको समझ नहीं आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दे दिया है जी।
अब तो ये दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है प्रोविज़न किया जाता है 82 साल की एज तक के लिए पेंशनर्स के लिए। वो कहते हैं कि पेंशनर्स की एज 82 ईयर्स है। 95% पेंशनर्स 82 साल की एज से पहले मर जाते हैं। चूँकि वो मर जाते हैं तो कुछ जो मर गए उनकी फैमिली पेंशन होती है, और फैमिली पेंशनर्स भी 90% से ऊपर 94-95% जो है वो 82 साल की एज को प्राप्त नहीं करते, उससे पहले मर जाते हैं। तो वो जो पैसा प्रोविज़न किया हुआ होता है वो तो सारा का सारा आपके पेंशन फंड में पड़ा हुआ है, और वो पैसा एक दिन, जिस दिन कोई भी पेंशनर नहीं रहेगा, वो कई लाख करोड़ रुपया होगा। उस पैसे का क्या होगा? वो पैसा तो सही मायनों में या तो जो वर्तमान में जो सर्विस में है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है जो पेंशन पा रहे हैं। और आप तो मठाधीश बन के बैठे हैं, किसी भी बैंक में कोई भी रिटायरी किसी भी पेंशन फंड में मेंबर नहीं है। आप रिटायरीज की समस्या कैसे हल करेंगे जब आप उनका मेंबर ही वहाँ नहीं है? और दोनों संस्थाएं, चाहे वो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हो और चाहे IBA हो, दोनों इलीगल संस्थाएं हैं। क्यों कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तो सारे नेता जो हैं वो रिटायरी हैं, और वो मद्रास हाई कोर्ट के अनुसार नेता बन ही नहीं सकते, वो जो वर्किंग स्टाफ है उसके लिए नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। और सिमिलरली IBA कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो खाली इनकी पीठ के पीछे सरकार खड़ी हुई है, इसलिए ये जो है बॉडी चल रही है। अदरवाइज इसका कोई लीगल लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये सच है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू भी कर रहे हैं, सरकार के थ्रू भी कर रहे हैं कि पेंशन अपडेशन RBI लाइंस पे हो, और वो आज नहीं तो कल होगा। और इसी दबाव के कारण ये एक्सग्रेशिया की बात आई है, वरना तो मना कर देते हैं हम एक्सग्रेशिया भी नहीं देंगे। और आप एक्सग्रेशिया क्यों दे रहे हैं? एक्सग्रेशिया का मतलब आप खुद मान रहे हैं कि हाँ, पेंशन जो लोगों को मिल रही है वो कम मिल रही है, उसके रिवीजन की ज़रूरत है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जो सुधार ऑलरेडी आपने रिजर्व बैंक में, नाबार्ड में अप्रूव किया है, उसको आप लागू नहीं होने देना चाहते। सही मायनों में तो ये एक गैंग है, जो गैंग जिस तरह से वो डिक्टेट करता है उस तरह से ये लोग काम करते हैं, और उसकी डिक्टेशन के ऊपर जो है फ़िलहाल ये तमाम बाइपेटाइट चल रहे हैं। और सही मायनों में वानकुंद्रे जी ने ठीक किया कि क्रिमिनल केस किया। ये वास्तव में क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं जो एंटी रिटायरीज़ हैं। हम लोग आपको ये आश्वस्त करते हैं कि ये आवाज़ दबेगी नहीं, चाहे कोर्ट के माध्यम। तो कोर्ट जाना तो लास्ट रिसोर्ट होता है, जब कोई हल बातचीत से नहीं निकलता, परसुएशन से नहीं निकलता। कितने दिन इंतजार करेंगे? 30 सालों से रिटायरीज लड़ रहे हैं, फिर भी कहते हैं साहब आप कोर्ट क्यों गए? अरे भाई हमारे पास क्या चारा है? हमारे पास इस अपनी बात को रखने के लिए दो ही चारे हैं, या तो हम सरकार के सामने जाएं, और सरकार के सामने लगातार जा रहे हैं। सरकार आश्वस्त कर रही है। वित्त मंत्री ने कितनी बार कहा कि भाई आप इनको वन पेंशन लागू कीजिए, आप इसमें एक रोल निभाइए, आप इनकी पेंशन को रिवाइज कीजिए, पर आपके कानों में वो बिल्कुल तेल डाल के आप पढ़े, आपको समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। अब आपने सही मायनों में पेंशनर्स के विरुद्ध काम किया है, जो किया है एंटी पेंशनर्स काम किया है, और आज भी आप लगातार कर रहे हैं। और हम लोग इसको लगातार लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम निश्चित तौर पे पेंशन अपडेशन को लेकर के रहेंगे। सभी को हम ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ये मिशन बंद होने वाला नहीं है। चाहे हमें धरना करना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे अपनी जान इसके लिए निछावर करनी पड़े, हम पेंशन अपडेशन के लिए लड़ेंगे, और लगातार लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। थैंक यू वेरी मच। और इस आशा के साथ कि हमें न्याय मिलेगा। अगली बात अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।